कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने ये जो वीडियो डाली है ना, ये इसलिए डाली क्योंकि सबको बहुत टेंशन हो रही है कि आंटी आप ठीक हो, आपने 3-4 दिन से कोई सत्संग नहीं डाला। एक तो ये फेस्टिवल सीजन है और दूसरा थोड़ा सा शादियां हैं, बहुत ज्यादा घर की ही शादियां हैं, बहुत क्लोज शादियां हैं और गेस्ट बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने पहले अपनी वीडियो डाली है गुरुजी के साथ कि कल हमारे घर में एक सत्संग हुआ है भैया के घर, जिनके बेटे की शादी है। तो संगत जी, आज मैं आपको कुछ सत्संग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले गुरुजी का एक थॉट है। गुरुजी का थॉट जिस भी संगत के लिए हो वो कृपया कमेंट्स में जरूर लिखें। गुरुजी ने आज एक थॉट डाला है बहुत ही प्यारा कि तुझे लगता होगा कि मैं तेरी बातें नहीं सुन रहा और तुझे ऐसा लग रहा होगा कि तेरे सवालों के जवाब भी नहीं मिल रहे, लेकिन मैं तुझे जो जवाब दे रहा हूं तू वो सुनना ही नहीं चाह रही। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग वही सुनना चाहते हैं जो हमारे फेवर में हो। तो आज गुरुजी ने किसी संगत को कहा, तू मेरे नाल लड़दी पई है कि गुरुजी तुसी मेरा ते कुछ करदे नहीं हो, मेरे सवालों के जवाब नहीं देंदे हो, ते मैनू जो मेरे नू प्रॉब्लम है वो खत्म ही नहीं होंदी पई, मैनू पता ही नहीं लगता पाया, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि आप मुझे क्या जवाब दे रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं जवाब तेरे को सब समझ आ रहा है, लेकिन तुम अपने मतलब का जवाब जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक मेरे को पूछते रहोगे। तो आपके दिल में जो सबसे पहला थॉट आता है किसी भी बात को, किसी भी काम को लेकर, वो गुरुजी का होता है। अगर आप गुरुजी का नाम लेके वो काम करते हैं तो गुरुजी आपको जरूर जवाब देते हैं। और आज गुरुजी का एक बहुत अच्छा रिप्लाई सारी संगत के लिए है कि ये महीना बहुत ही प्यारा, बहुत ही पावन है। कोशिश करो, खूब नाचो, खूब खुश रहो और बहुत सारी चीजों को इग्नोर करो। जो दुख है, तकलीफ है, ये भी जिंदगी में आएंगे, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, दुख भी और सुख भी। तो ये आपके ऊपर है कि आपने दुख को ज्यादा अपने दिल से लगाना है कि सुख को, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप जिंदगी में आपको परेशानियां, बीमारियां, दुख ना आएंगे, लेकिन आपके अंदर गुरुजी की अगर आप संगत है तो आपके अंदर सब्र और हिम्मत आ जाएगी कि मैं ये चीज को फेस कर सकती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ गुरुजी के सत्संग से रिलेटेड। होता क्या है, जैसे मैं कल गुरुजी के सत्संग में गई, अपने भतीजे की शादी है तो भाई के यहाँ गई, और मैंने क्या देखा कि जो हमारी भाभी हैं उन्होंने अपने सब जो भी जिनको भी वो जानते हैं उनको बुलाया कि सत्संग है, लेकिन बहुत सारे लोगों को गुरुजी के सत्संग, हमें लगता है ना कि सबको पता चल गया, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि गुरुजी का जहां स्थान होता है, जहां गुरुजी की गद्दी दी जाती है, उसके आगे एक रंगोली बनाई जाती है और उसके आगे एक कपड़ा बिछाया जाता है, अच्छा सुंदर सा साफ सा, कि ये कपड़ा है, यहां पर आप गुरुजी को माथा टेको। उस कपड़े के ऊपर कोई कारपेट छोटा सा लगा देते हैं, कुछ भी ऐसा छोटा सा कपड़ा होता है सुंदर सा कि आपने उसके ऊपर माथा टेकना है और पैसे नहीं टेकने। तो एक तो ये होता है कि आप जाके उस कपड़े के ऊपर ही माथा टेकें, इधर उधर ना देखें, ना गुरुजी के जहाँ पे स्वरूप रखा है वहां जाके टच ना करें। दूसरी चीज, जब आप सत्संग से वापस आए तो आपको सत्संग से वापस आने वक्त भी गुरुजी के आगे जरूर माथा टेक कर आज्ञा लेनी है, क्योंकि गुरुजी की जहां गद्दी है इसका मतलब गुरुजी वहां बैठे हैं, और गुरुजी तब तक बैठे होते हैं जब तक घर के लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सत्संग का टाइम 4 से 6, 6 से 8 है, बस उतनी देर गुरुजी और फिर चले गए, नहीं। जब आप गुरुजी को बुलाते हो तब गुरुजी आते हैं, और जब सारा काम अच्छे से निपट जाता है आप शुक्राना करते हो कि शुक्र है सब कुछ अच्छे से निपट गया, वो भी गुरुजी देख रहे होते हैं। संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाएं तो आपको सेवादार जहां बैठने को बोले वहां बैठिए, जो खाने को दे वो खाएं, पूरा खाएं, ना छोड़ें। ये नहीं कि मेरे से खाया नहीं जा रहा, पूरा खाएं। सबसे पहले वो चीजें खत्म करें
जो चीजें आपको लगता है कि मैं इसको साथ में लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां बैठ के खाओगे तो वो आपकी दवाई का काम करेगा, घर ले जाओगे तो वो मिठाई बन जाएगी, ये सबको पता है। अगली चीज, गुरु जी के सत्संग में जब गुरुबानी चल रही है तो ताली ना बजाएं, हो सके तो सिर ढक लें। जब भी शब्द चल रहे हैं, गुरुबानी चल रही है, ताली कम ना बजाएं और सिर ढक लें। और अगर कोई अच्छा सा कीर्तन भजन चल रहा है तो आपका मन कर रहा है साथ में गुनगुनाने का, तो मन में गुनगुनाएं, ऊंची आवाज में ना गुनगुनाएं। जो भी जिनके घर में सत्संग है वो वहीं बैठे गुरु जी के पास। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस चीज को ना देखें। आज मैं आपको एक आंटी जी का मैंने सुबह एक सत्संग सुना है, छोटा सा। उन्होंने बोला, कल मैं एक सत्संग में गई और वहां पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स बट रही होंगी, तो एक अंकल ने एक ब्लेसिंग दी। उन्होंने कहा, आप दोनों तो एक ही घर में जा रहे हो, तो आप एक ले लीजिए। तो वो आंटी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, मैं ये भी नहीं लेके जा रही। तो देखिए, जिसके अंदर इतना गुस्सा, इतनी ईगो है, गुरुजी तो खुद ही उनके घर नहीं जाएंगे। आप उन आंटी ने ये भी बताया, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी होगी, कि वो जो अंकल दे रहे थे वो थोड़े से बुजुर्ग भी थे। तो जब गुरुजी के सत्संग में जो कुछ हो रहा होता है ना, वो गुरुजी की इच्छा से हो रहा होता है, वो हम या आप नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी ईगो को चप्पलों के साथ बाहर रख के आया करो। गुरु जी के दरबार में उसकी कोई जगह नहीं है। आपकी किसी इंसान के साथ कोई क्लैश हो रहा है, यही तो सब्र है ना, यही तो आपका इम्तिहान होता है। आपको पता ही नहीं होता छोटी छोटी कहाँ गुरु जी आपका इम्तिहान ले रहे हैं। आपको अगर गुरु जी के सत्संग के टाइम या गुरु जी के दरबार में गुस्सा आ रहा है, तो आप गुरु जी की संगत नहीं है। इस गुरु जी की संगत बनने के लिए सिर्फ गुरु जी के सत्संग अटेंड करना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहते हो जी हम तो गुरु जी की संगत हैं, तो आपके कहने से आप गुरु जी की संगत नहीं हो जाते। जब तक आपके अंदर अच्छे विचार, गुरु जी के दिए हुए संस्कार, वचन, जब तक आपके शरीर में गुरु जी का नाम का वो चीजें नहीं चल रही ना, अगर आपके अंदर ईगो है तो इसका मतलब आपके अंदर गुरु जी के वो भाव नहीं है। सबसे पहले अपनी ईगो को उठाओ और बाहर फेंको। किस लिए रखनी है ये ईगो आपने? अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप दोनों की, कई बार हो सकता है संगत बढ़ गई हो, स्वरूप ये जो भी ब्लेसिंग है वो कम पड़ गई हो, तो आपको चाहिए आप बल्कि उनका साथ दें कि कोई बात नहीं अंकल जी, हम तो गुरु जी का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, हमें इस ब्लेसिंग्स की क्या कोई बात नहीं, अगर कम है तो भी कोई बात नहीं, आप ये किसी और संगत को भी दे सकते हो जिसको इसकी बहुत जरूरत है। अपना दिल बड़ा करो। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इकट्ठी करने से गुरुजी आशीर्वाद नहीं देने वाले जब तक आपके भाव अच्छे ना हो, जब तक आपके दिल में परोपकार ना हो। आज मैं आपको एक बात और बताती हूँ, गुरुजी का जो जल प्रसाद मिलता है आप उसको वहीं पिए। अगर वापसी पे आपको भरी हुई बोतल मिलती है, जैसे आपने अपना जल प्रसाद तो पी लिया, पिए वहीं पिए, उसमें से आधा बचा के अब घर लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। घर लेके जाना है, एक बोतल और ले लें। इतनी प्यारी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको गुरुजी की फ्रेग्रेंस किन किन चीजों से आती है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगे कि हाँ ये गुरुजी की खुशबू है। सबसे पहले आपको पता है गुलाबों की खुशबू तो है ही है। एक सफेद जो मोगरा के फूल होते हैं उसकी खुशबू तो गुरुजी की खुशबू है ही है। अगर आपको अचानक से कड़ा प्रसाद की खुशबू आ जाए, वो गुरुजी की खुशबू है ही है। अगर आपको चंदन की खुशबू आ जाए तो वो गुरुजी की खुशबू होती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका आ गया, तपती हुई धूप में आपको एकदम से हवा लग गई, तो समझे गुरुजी आपके आसपास हैं। ये सब गुरुजी की फ्रेग्रेंस क्या होती है? गुरुजी की प्रेजेंस फील कराती है आपको। कहीं जा रहे हैं, आपको एक मोर का पंख दिख गया, मोर दिख गया, ये गुरुजी की प्रेजेंस है। इसका मतलब है कोई विश मांग लो, पूरी होगी। गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दो। सफेद कबूतर अगर दिख जाता है तो वो गुरुजी की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है
और गुरुजी आपको दिखाना चाहते हैं कि जो तेरे दिल में अरदास चल रही है वो मैं पूरी कर रहा हूं। अगर आपको जोत की खुशबू आ रही है, जैसे जोत होती है ना, तो वो जब आप जला रहे हैं उसके बाद जब वो शांत होती है, अगर वो खुशबू आपको आ रही है, इसका मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। संगत जी देखिए, गुरुजी तो हमेशा आपके आसपास है, तो अपने दिल की बातें गुरुजी से किया करें। मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं तेरे को मोर पंख में के रूप में दर्शन दूंगा और एक बालक के रूप में दर्शन दूंगा, छोटे बालक के, पहचान लियो। तो मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा आ रहा होगा मेरे घर। तो संगत जी जहां हम कल गए सत्संग के लिए, तो वहां पे जब हमने रंगोली बनाई तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने मोर पंख बोला है, तो इसका मतलब कि गुरुजी चाहते हैं कि रंगोली में हम मोर पंख का भी यूज करें। तो मैंने सोचा आंटी के पास तो मोर पंख होंगे ही नहीं, तो मैंने फिर भी पूछ लिया। मैं कहा आंटी मोर पंख है क्या आपके पास? कहती है हाँ, मंदिर में पड़े हैं। तो जब मैं मंदिर में लेने गई मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने इन मोर पंखों के जरिए सारी संगत को ब्लेस करना है। दूसरी चीज, उनके घर में क्योंकि सत्संग था, सारे आए हुए थे। एक उनकी भतीजी जिनके घर सत्संग था वो हमारे भाई साहब ही लगते हैं एक तरह से। तो उनकी जो दूसरे भाई हैं उनकी बेटी आई हुई थी, तो उसके साथ एक उसका छोटा सा बच्चा आया हुआ था, 1.5-2 साल का। और वो बच्चा जो है वो सत्संग में बैठे ही ना, इतना रोया कि उसको अलग रूम में बंद करके वो बैठी पूरे सत्संग में। उसके बाद जब सत्संग हो गया, आरती हो गई, आरती के टाइम वो आई बाहर, और आरती के टाइम बाहर आके तो बच्चे को भी आरती करा के चली गई। लेकिन जैसे ही उसके बाद हम लोगों ने गुरुजी के भजन लगाए नाचने के लिए, वो बच्चा आके मेरे सामने आके नाचने लग गया। मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करा, ये तो गुरुजी ने बोला था मैं बालक रूप में आऊंगा, पहचान लेना। वो मुझे देखे जबकि वो किसी मतलब अपने जो उसके जानकार थे उनके पास तो जा रहा था, पर वैसे वो बहुत पहले रो रहा था, पर उस समय एकदम खुश हो गया और ऐसे नाचा। छोटा सा बच्चा, इतना क्यूट सा बच्चा। तो फिर मैंने सबको, जब मैं फ्रूट बांट रही थी तो वो बिल्कुल मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने केला दिया उसको, हाथ में पकड़ाया, तो उसने मुंह खोला कि मुझे केला खोल के खिला दे। मुझे इतनी याद आई, मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी, कि आपने सच में, क्योंकि मैंने इतने टाइम से इतना छोटा बच्चा देखा ही नहीं है। हमारी फैमिली में सब बड़े बड़े हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग के जरिए दर्शन दिए। वैसे भी ब्लेस करते हो, बहुत ब्लेस करते हो, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे को एक आंटी कहती है कि आंटी आप ये वाली चीज खाओ, एक आंटी कहती है आंटी आप ये दवाई खाओ, एक आंटी कहती है आंटी आप ये घर में ये काढ़ा बनाओ। मुझे इतनी खुशी होती है और मेरा मन करता है मैं ये सब रेमेडीज आप सबके साथ शेयर करूं, जो रेमेडीज से मेरा गला ठीक हुआ है। बाकी गुरुजी का जल प्रसाद है, गुरुजी का लंगर प्रसाद है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम चलती आ रही है, ज्यादा लंबी हो गई है, तो उसके लिए गुरुजी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद के साथ डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो चलिए संगत जी, अगर आपके दिल में गुरुजी के प्रति प्यार है तो इसका मतलब आपके दिल में गुरुजी हैं, और जिनके दिल में गुरु बसते हैं उनकी झोलियां वो हमेशा भरते हैं। और ये जो करवा चौथ आ रहा है उसका भी गुरुजी ने एक थॉट डाला है सारी सुहागनों के लिए कि आप खुशी खुशी करवा चौथ का व्रत रखें, लेकिन अपने सिर से लेकर पैर तक 7 श्रृंगार जरूर करें। चाहे वो मांग भरना है, बिंदी लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, काजल लगाना है, चूड़ियां पहननी है, बिच्छू पहनने हैं और पांजेब पहननी है। ये तो आपने करना ही है, 7 चीजें करनी है। इसके अलावा नेल पॉलिश लगाएं, रूज लगाएं, गले में हार पहने, मेहंदी लगाएं, सबसे जरूरी है मेहंदी। तो ऐसे करके आप 7 श्रृंगार जरूर करें। अगर आप अगर आपके हस्बैंड जिनके नहीं हैं तो वो भी गुरुजी को हाथ जोड़े कि गुरुजी मेरे बच्चों की उम्र लंबी हो, सारी सुहागनों की उम्र लंबी हो। तो चलिए संगत जी, आप सबको
दिवाली की, करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियों से त्योहार आए, खुशियों से त्योहार मनाए जाएं। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और गुरुजी, अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। और अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।